नमस्ते बच्चों, मेरा नाम स्वाति जैन है। मैं शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जमुई हफ्सी में हूँ। आज हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। पिछली कक्षा में आपने संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और दो अंकों के बीच की दूरी को हम इकाई दूरी कहते हैं। अब यदि आपको परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना है तो शून्य से 1 के बीच की दूरी को हमने 10 बराबर भागों में बांटा है। यदि हम शून्य से पहले भाग पर आते हैं तो वह 1/10 होगी, दूसरे भाग पर आते हैं तो वह 2/10, तीसरे भाग पर आते हैं 3/10। इसी प्रकार एक एक करके हम सभी भागों पर आते हैं। 10वें भाग पर आते हैं तो 10/10 अर्थात 1 होगी। इस प्रकार सभी परिमेय संख्याएं इस संख्या रेखा में प्रदर्शित हो रही है। परिमेय संख्या -5/6 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इस संख्या में माइनस चिन्ह लगा है अर्थात यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है और शून्य के जो दाईं ओर संख्याएं होती हैं वह धनात्मक है अर्थात वह बड़ी है। अब यदि 2 1 के दाईं ओर है अर्थात 2 1 से बड़ा है और 1 छोटा है। अब 3 2 के दाईं ओर है अर्थात 2 छोटा है और 3 बड़ा है अर्थात छोटी संख्याएं बाईं ओर स्थित हैं और बड़ी संख्याएं दाईं ओर हैं। अब -5/6 इकाई दूरी अर्थात 1 से छोटा है तो वह शून्य से भी छोटा है। -5/6 यह ऋणात्मक है अर्थात यह शून्य के दाईं ओर स्थित होगा। अब हम कुछ देर के लिए ऋण चिन्ह को हम हटा दें तो 5/6 इकाई दूरी, अब इसका अंश 5 है और हर 6 है तो अंश हर से छोटा है तो यह शून्य के बाईं ओर स्थित होगा। अब हम शून्य से -1 के बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में बांट लें। तो हम शून्य से जब चलें और प्रत्येक के बीच की दूरी 1/6 होगी। अब शून्य के बाद हमें इसको 6 बराबर भागों में बांटा है। इसके अंश से प्रदर्शित हो रहा है कि इसका यह पांचवा भाग होगा। शून्य के बाद पहले भाग पर आते हैं -1/6, दूसरे भाग पर आते हैं -2/6, तीसरे भाग पर आते हैं -3/6, चौथे भाग पर आते हैं -4/6, पांचवें भाग पर आते हैं -5/6 और छठे भाग पर -6/6 अर्थात 1 होगा। अब इसका अंश -5 है तो यह संख्या -5/6 परिमेय संख्या पर प्रदर्शित हो रही है। 15/4 इसमें कोई चिन्ह नहीं है अर्थात यह धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या शून्य के दाईं ओर स्थित होती है। 15/4 को हम 3 और 3/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब 3 और 3/4 अर्थात 15/4 का स्थान कहाँ पर होगा तो इसका 3 तो पूर्ण भाग है और चौथा भाग 3/4 तो 3 तो इसके पूर्ण भाग हैं। अब यह चौथा भाग इसका 3 और 4 के बीच में स्थित होगा और 3 और 4 के बीच की दूरी को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। इसकी इकाई दूरी 1/4 होगी। जैसा मैंने पूर्व में बताया आपको, इसका तीसरा भाग होगा अर्थात 15/4 को हमने चित्र में दर्शाया जा रहा है कि 3 और 3/4 होगा तो यह संख्या रेखा पर सटीक स्थान इसका होगा 3 और 3/4। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। धन्यवाद।